बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े क़यामत का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया था, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा अज़ाब था। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि असर के टाइम सोना ठीक नहीं। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि असर के बाद सोना जायज़ है, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अहले इल्म इसके बारे में क्या कहते हैं और वो कौन सी हदीस है जिसमें असर के बाद सोने का नुकसान है, और नुकसान क्या है ये भी आपको बताऊंगी। प्यारे बहनों और भाइयों, आपको याद रहे कि असर का वक्त और मगरिब का वक्त दोनों औकात बहुत अहम है। नमाज फ़जर के बाद बग़ैर किसी ज़रूरत के तलूबे आफ्ताब तक यानी सूरज निकलने से पहले सोना मकरूह बताया जाता है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक ताला सुबह सादिक से लेके तुलू आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करते हैं, यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। जिस तरह फ़जर के बाद का वक्त बाबरकत है, इसी तरह असर का वक्त भी बहुत ही बाबरकत होता है। इसलिए इसी वक्त को ज़िक्र तिलावत में सर्फ करना चाहिए। बिला उज़र असर से मगरिब सो लेना मामूल बनाना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो असर से मगरिब के दरमियान वक्त कम होने की वजह से मगरिब की नमाज की जमात निकलने का अंदेशा रहेगा। दूसरी वजह ये है, बाज़ ये बताते हैं कि इस वक्त सोने से बहुत सेहत ख़राब होती है। अलबत्ता कभी कभार किसी उज़र, बीमारी या बेख्वाबी वगैरह की वजह से अगर असर और मगरिब के दरमियान सोने का तकाजा हो तो उस वक्त सोने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर मगरिब की बाद सोने से इशा की नमाज के निकलने का अंदेशा हो तो सोना दुरुस्त ना होगा। याद रहे कि मर्द को बाद जमात नमाज का एहतमाम करना चाहिए। यही वजह है मगरिब और इशा के दरमियान सोना दुरुस्त है। अरे भाइयों, उलमा और फुकरा से मालूम हुआ है कि असर के बाद सोना जायज़ नहीं है। आप मगरिब और इशा के दरमियान सो सकते हो, उस वक्त का सोना अच्छा भी नहीं है। असर के टाइम का सोना अच्छा भी नहीं है, बल्कि मकरूह है, क्योंकि ये वक्त मुख्तसर होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि असर के बाद ना सोया जाए। रहा सवाल ये कि असर के बाद सोने का क्या नुकसान है। असर की नमाज के टाइम के बाद का सोने से अक्ल ज़ाया हो जाती है, और इस हदीस को यूँ बयान किया जाता है कि अगर कोई असर के बाद सोए, उसकी अक्ल चली जाए तो वो अपने ऊपर मलामत करे। उसके सोने से उसकी अक्ल ज़ाया होगी तो ऐसा शख्स खुद ज़िम्मेदार है। हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है असर के बाद सोने से। यहाँ मैं आपको ये बताते चलूँ कि इस हदीस को ज़ईफ़ कहा गया है, और इस वक्त के सोने को गुनाह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे और मरीज़ उस वक्त में भी सोते रहते हैं। अलबत्ता इस वक्त में ना सोना ही अच्छा है। असर के वक्त की अहमियत इस हवाले से भी बतलाई गई है, क्योंकि उस वक्त में फ़रिश्तों की तब्दीली होती है, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात और दिन में फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ बदलती रहती है, और फ़जर और असर की नमाज में उन फ़रिश्तों का इज्तिमा होता है। रात वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे को तूने किस हाल में छोड़ा, हालांकि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। फ़रिश्ते कहते हैं कि जब हमने उनको छोड़ा वो फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। ये हदीस इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। फ़रिश्तों से वो फ़रिश्ते मुराद है जो इंसान के अमाल लिखते हैं। बाज़ के नज़दीक हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते मुराद हैं, और ईमाल लिखने वाले फ़रिश्ते, और यही अक्सर अहले इल्म का कौल है।
تو کوشش کریں کہ آپ عصر کے ٹائم نہ سوئیں، اس سے جو دماغ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نحوست اور بیماریاں ہیوی ہو جاتی ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔